हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक जो है वो भाग लेंगे और उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिएगा, अभिकारक क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनको क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है, या ये रसायन के रूप में होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ या रसायन क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। ओके, और उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ या रसायन क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पन्न उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा दर्शाने को क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिया गया है यहाँ पर, कैल्शियम तथा जो है आपके कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक की जो अभिक्रिया करवाई जा रही है, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण बताई गई है। अभिक्रिया का यहाँ पर एक जो है वो इक्वेशन दिया गया है, CaCO3 + 2HCl। अग्र अभिक्रिया में जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है CaCl2 + H2O + CO2। ठीक है, तो इस प्रकार अपन बात कर सकते हैं कि ये क्या है? एक पूरा प्रदर्शन जो है अभिक्रिया का वो समीकरण कहलाता है, जिसे रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार या नियमानुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। ये कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं उनका द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है, या सदैव निश्चित रहेगा या स्थिर रहेगा। अतः रासायनिक समीकरणों को लिखने के बाद उन्हें संतुलित किया जाता है। ठीक है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या बराबर उत्पादों के परमाणुओं की संख्या, अर्थात अभिक्रिया से पहले कुल परमाणुओं की संख्या और अभिक्रिया के पश्चात कुल परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, उदाहरण देखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराने पर, तो देखिएगा इसका जो रासायनिक समीकरण है जिसे ढांचा समीकरण कहेंगे, H2S गैस प्लस O2 गैस, फॉरवर्ड रिएक्शन SO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? गैस है। उपरोक्त ढांचा समीकरण में परमाणुओं की संख्या एक ब्रैकेट में दी गई है, जैसे तत्व हाइड्रोजन दिया गया है, सल्फर दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। इसमें अभिकारक में परमाणु की संख्या, जैसे हाइड्रोजन पहले 2 थे, उत्पाद में भी कितने हैं? 2 हैं। सल्फर 1 है, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद में भी 2 रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ इसको बैलेंस करना है कि ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसमें अंतर आ गया है कि यहाँ 2 परमाणु हैं और यहाँ पर 3 आ गए, तो आपको बैलेंस करना है। इसका मतलब ये दी गई जो अभिक्रिया है ये वाली वो क्या है? अनबैलेंस है, असंतुलित है। इसको संतुलित आपको करना है। तो देखिएगा, स्टेप टू स्टेप इसको संतुलित किया जाता है। स्टेप फर्स्ट, समीकरण में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना। पहले अपन बात करते हैं, क्योंकि असंतुलित कौन है? ऑक्सीजन परमाणु ही है, तो इसको संतुलित किया जाता है। हाइड्रोजन 2 है, उत्पाद में भी 2 है। सल्फर 1 है, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या किया जाएगा? अभिकारक में परमाणु ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उत्पाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप सेकंड देखिएगा, आंशिक संतुलित समीकरण H2S गैस प्लस 3O2 गैस, फॉरवर्ड रिएक्शन 2SO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? प्रारंभ में 2 से और उत्पाद में 4, संतुलन के लिए 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। स्टेप थर्ड में देखिएगा, पुनः आंशिक संतुलित समीकरण 2H2S गैस प्लस 3O2 गैस, फॉरवर्ड रिएक्शन 2SO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। उपरोक्त समीकरण को देखने से पता चलता है कि अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या अब क्या हो चुकी है? समान हो चुकी है। तो ऐसे स्टेप फर्स्ट के अनुसार, स्टेप सेकंड के अनुसार और स्टेप थर्ड के अनुसार इसको संतुलित कर लिया जाता है।
ठीक है। समीकरण की जांच करने पर अब देखिएगा समीकरण को क्या करते हैं, जांच करते हैं कि तत्व हाइड्रोजन अभिकारक में तत्व की संख्या 4 है, उत्पाद में भी 4 है, सल्फर की संख्या 2 है, उत्पाद में भी 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या 6 है तो उत्पाद में भी 6 है। अतः संतुलित रासायनिक समीकरण 2H2S गैस प्लस 3O2 गैस फॉरवर्ड रिएक्शन 2SO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन होगी आपकी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा समीकरण जो है संतुलन के अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाई ऑक्साइड से कराने पर CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। जिंक की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है समीकरण के रूप में, ठीक है। और इसकी जो संतुलित समीकरण है वो क्या हो जाएगी, Zn प्लस 2AgNO3 फॉरवर्ड रिएक्शन ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, ठीक है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर Mg प्लस O2 2MgO, ओके। तो देखिएगा यहां पर संतुलित समीकरण 2Mg प्लस O2 2MgO, ये क्या है, संतुलित समीकरण हो गई यहां पर, ठीक है। अब देखिएगा कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों से संबंधित अब चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा Mg प्लस 2HCl फॉरवर्ड रिएक्शन MgCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ पर समीकरण दिया गया है, देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया सामान्यतः 4 प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखिएगा इसके प्रकारों की विवेचना कर लेते हैं। फर्स्ट है आपके संयोजन अभिक्रिया या योगज अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर अपन जब भी बात करते हैं कि उदाहरण लेंगे 2Na प्लस Cl2 फॉरवर्ड रिएक्शन 2NaCl हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर ये दोनों जैसे सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, योग कर रहे हैं और NaCl का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड देखिएगा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया या अपघटित अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता हो या सरल अणुओं में वियोजित हो जाता हो, यह वियोजन हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यौगिक के वियोजन के लिए ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत की आवश्यकता होती है, ओके। कि किसी भी यौगिक का वियोजन होना है या अपघटन होना है उसके लिए क्या होगा, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। कि किसी भी यौगिक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है और विद्युत की आवश्यकता होती है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, थर्मो डिसोसिएशन या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर तापीय वियोजन भी इसको बोल सकते हैं। ऐसी वियोजन या ऐसा वियोजन जिसमें यौगिक के टूटने के लिए ऊष्मा उत्तरदायी हो, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल 2KClO3 ऊष्मा 2KCl और 3O2 में ये वियोजित हो जाता है, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, वियोजन हो रहा है, ठीक है। सेकंड देखिएगा विद्युत वियोजन या विद्युत अपघट्य अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित या प्रवाहित करने पर यौगिक का वियोजन होता है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaCl 2NaCl जलीय विलयन में विद्युत का संचालन किया गया या प्रवाहित की गई जिससे 2Na प्लस Cl2 गैस का निष्कासन हुआ, तो ऐसे विद्युत अपघट्य या अपघटनीय अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के किसी परमाणु या समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या समूह आ जाता है, क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आयरन प्लस CuSO4 की अभिक्रिया करवाई गई तो कॉपर की जगह आयरन स्थान ग्रहण कर लेता है और कॉपर का अवक्षेप प्राप्त करता है, या यूं कह सकते हैं कि Cu का PPT बन जाता है। उपरोक्त समीकरण में लोहा कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक से ज्यादा प्रतिस्थापन हो रहा हो अभिक्रिया में, तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली मतलब एक्सचेंज होता है से नए यौगिकों का निर्माण होता है, द्विप्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखें BaCl2 प्लस Na2SO4 फॉरवर्ड रिएक्शन BaSO4 प्लस 2NaCl, दो यौगिक बन गए। ठीक है, यहाँ पर सोडियम और बेरियम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अदला बदली कर रहे हैं एक दूसरे की, या यूं कह सकते हैं एक्सचेंज कर रहे हैं, जिससे यौगिक चेंज हो जाता है। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन में देखिएगा 2KCl ये 2KBr प्लस BaI2, तो KI2 प्लस BaBr2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब है रिएक्शन आपके अपचयोपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन। अपचयोपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन इसको बोला जाता है कि जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ संपूर्ण होते हो या पूर्ण होते हो, क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन एक साथ होते हो, यहां उपचयन आएगा। ओके, उपचयन। ठीक है, अपचयोपचयन रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रियाओं में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ पूर्ण होंगे। जैसे Cu प्लस I2 उपरोक्त अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खोने से कॉपर का उपचयन हो रहा है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से I2 का अपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब सीधा सा है ऑक्सीकरण से। ठीक है, अपचयन, अब देखिएगा अपचयन क्या होता है? किसी अभिक्रिया का वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जिसमें हाइड्रोजन में वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? अपचयन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल CuOH2 मतलब ताप की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है और यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट गया है H2O के रूप में, तो अपचयन हो गया, जिसमें CuO का अपचयन हो रहा है। Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और Cl माइनस बना रहा है, Cl का अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यहाँ पर उपचयन देखिएगा, ऑक्सीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उस पदार्थ का उपचयन होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा CuO प्लस H2, Cu का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, परंतु यहां से H2O ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, इसमें H2 का उपचयन हो रहा है। ठीक है, यहां पर इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? H2 का। ऐसे ही सोडियम देखिएगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, Na+ बन रहा है, मतलब उपचयन किसका हो रहा है? सोडियम का। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनको अपन देख रहे हैं, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।